नमस्कार दोस्तों। किसान आंदोलन के सामने घुटने टेकने को मजबूर सरकार, त्यागी तपस्वी प्रधानमंत्री और उनकी पूरी फौज अब एक नई टूल किट के साथ अपने एजेंडे को बढ़ाने के लिए, हार में भी जीत तलाशने के लिए और किसानों को कितना कुछ दे दिया, किसानों की तकदीर बदलने की चिंता में, देश हित में प्रधानमंत्री ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी, कितना बड़ा फैसला वापस ले लिया, ये साबित करने के लिए और साथ में ये भी साबित करने के लिए कि अब अगर किसान वापस नहीं आते हैं और अपनी उन्हीं मांगों पर अड़े रहते हैं जिसमें एमएसपी है, तो कैसे देश को नुकसान पहुंच सकता है और कैसे ये सरकार प्रधानमंत्री मोदी की और यूपी में योगी जी की सरकार और दोनों मिलकर डबल इंजन की सरकार कैसे किसानों का भला करने के लिए दिन रात जुटी है, ये आपके जहन में घुसाने के लिए, पैवस्त करने के लिए, इंजेक्ट करने के लिए टूल किट की शक्ल में बीजेपी की तरफ से अखबारों के विज्ञापन के तौर पर या कई ग्राफिक्स के तौर पर या चैनलों में एजेंडे के तौर पर अब वो आपके सामने आने लगेगा। ये टूल किट क्या है? ये टूल किट ये है कि त्यागी तपस्वी प्रधानमंत्री को जब देश से माफी मांगकर मजबूरी में एक साल जब कोई रास्ता नहीं दिखा, जब किसान किसी सूरत में आंदोलन से वापस लौटने, दिल्ली की सीमाओं से हटने को तैयार नहीं हुए और जब लगा कि यूपी और पंजाब में जमीन खिसक सकती है, पंजाब में तो पहले ही साफ थे, यूपी में जो सबसे बड़ा सूबा है वहां किसानों का गुस्सा, नाराजगी कहीं न कहीं बीजेपी के मंसूबों पर जब चोट पहुंचाता दिखा तो वापस तो ले लिया, लेकिन वापस लेने के बाद अब एक टूल किट के जरिए लगातार एक प्रोपेगेंडा चलेगा। वो क्या टूल किट है? सबसे पहला तो ये है कि अखबारों में आप लेख और विज्ञापन और एडिटोरियल देखना शुरू करेंगे। जैसे आज के दैनिक जागरण का एडिटोरियल है, किसान चूंकि एमएसपी पर कानून की मांग कर रहे हैं और ये लखनऊ में जो किसानों की महापंचायत है उसमें भी ये मुद्दा है और संयुक्त मोर्चे की तरफ से प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा गया है कि एमएसपी को कानूनी जामा दे, एमएसपी की कानूनी गारंटी हो। अब एमएसपी नहीं लागू हो सकता है और एमएसपी कैसे नुकसानदेह है देश की अर्थव्यवस्था के लिए, ये साबित करने के लिए टूल किट आ रहा है, जिसमें अखबारों में आप संपादकीय और दर्जन भर ऐसे लोगों के लेख हर दूसरे तीसरे दिन आप देखेंगे। उसके अलावा इस लेख में क्या तर्क और दलील है वो बताऊं, उसके अलावा कई तरह के पोस्टर और ग्राफिक्स अब सोशल मीडिया पर वायरल होने शुरू हो गए हैं। उनकी रफ्तार बढ़ जाएगी क्योंकि अब 48 घंटे से ज्यादा हो गए प्रधानमंत्री के माफी मांगने और वापस के ऐलान के, तो अब वो फिर से रफू करना शुरू करेंगे। एक जो छवि लगी कि एक महाबली महारथी प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा, तो अब उस फिर से एक महामानव की छवि गढ़ने के लिए और चिंतित और देश के लिए सोचने वाले प्रधानमंत्री की छवि गढ़ने के लिए उस टूल किट का इस्तेमाल होगा। अब जैसे देखिए जो ग्राफिक्स चल रहे हैं, डबल इंजन में खुशहाल किसान और कैसे किसानों के लिए क्या क्या किया गया, प्रण नया भारत बनाना है। वो चर्चित तस्वीर योगी जी मोदी जी के साथ, जिसमें कॉलेज के छात्र को का पीठ थपथपाते हुए या परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाना, ऐसी नसीहत देते हुए प्रिंसिपल की तरह प्रधानमंत्री मोदी उनके कंधे पर हाथ रखकर चल रहे, तो वो पोस्टर का इस्तेमाल। उसके बाद जो किया किसानों के लिए किया, जो कर रहा हूं देश के लिए कर रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी के साथ तस्वीर के साथ किसानों के लिए किया, देश के लिए किया, अपनी तो कोई चिंता नहीं कर रहे। उसी तरह से किसान कानून से पहले देश को बचाया पीएम मोदी ने। ये देखिए इंपॉर्टेंट टूल किट जो मैं कह रहा था, ये साबित करने की कोशिश कि देश की चिंता में विदेशी ताकतें, खालिस्तानी ताकतें इस आंदोलन में घुस आई थी, देश में अस्थिरता होती, पंजाब की स्थिति खराब होती, 80 के दशक जैसी होती, इसलिए प्रधानमंत्री ने देश हित में 2 कदम पीछे खींच लिया। तो इस टूल किट में जो ग्राफिक्स है, जिसका सर्कुलेशन व्हाट्सएप के जरिए होने लगा, आपको पता होगा कि देश में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रहा है, उसमें एक नया सिलेबस आ गया, उस सिलेबस में ये बीजेपी का टूल किट भी है और ये आप तक पहुंच रहा होगा पूरी रफ्तार से। अब उसमें आंदोलन की आड़ में खालिस्तानी गैंग देश विरोधी एजेंडा चला रहे थे, उनका दुकान बंद किया। आंदोलन की आड़ में दंगा फैलाने के लिए कांग्रेसी और विदेशी टूल किट चल रहा था, वो खत्म किया। देश
न झुके इसलिए खुद झुकना सही समझा, देश न झुके इसलिए प्रधानमंत्री मोदी झुके। और ये जो मैं बता रहा हूं ग्राफिक्स, ये बीजेपी के विधायकों के ट्विटर हैंडल से मैंने लिया है, बनारस के विधायक के ट्विटर हैंडल से मैंने लिया है। तो मतलब बीजेपी की तरफ से प्रोपेगेंडा, आईटी सेल और टूल किट ये कहेगा और कह रहा है कि ये आंदोलन की आड़ में खालिस्तानी गैंग थे, उनका देश विरोधी एजेंडा था। एक तरफ प्रधानमंत्री माफी मांगते हैं, कहते हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई कि हम समझा नहीं पाए हालांकि कुछ किसानों का, और दूसरी तरफ इस टूल किट के जरिए ये बताने की कोशिश कि ये खालिस्तानी गैंग था, टुकड़े टुकड़े गैंग था या देश विरोधी गैंग था, ये एक टूल किट। और इसलिए देश न झुके इसलिए झुकना कबूल किया। वाह वाह वाह, कितनी बड़ी बात। डबल इंजन की सरकार में खुशहाल किसान, और कैसे गन्ना का समर्थन मूल्य 325 से बढ़ाकर 350 किया, 325 से बढ़ाकर 350 किया, 25 रुपया बढ़ाया, कितनी बड़ी बात की। और ये बढ़ाया कि 4 साल, 4.5 साल या 4.25 साल जब हो गए सरकार के, तब 25 रुपये बढ़े। और उसको इस तरह से कि डबल इंजन सरकार में खुशहाल गन्ना किसान, जो गन्ना किसान कह रहे हैं कि 100 रुपये 75 रुपये बढ़ाते तो कोई बात होती, 5 साल के इंतजार में ये आपने भीख दी और ये टूल किट में शामिल है। उसी तरह से खाद्यान्न की कितनी खरीद हुई, डबल इंजन सरकार में खुशहाल किसान को और क्या क्या मिला, सिंचाई के लिए नहरों का जाल बिछा, हर में मोदी जी की तस्वीर है। और ये टूल किट अब और एक टूल किट में एक फोटो भी आया है, ये फोटो देख लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी हैं, एक किसान है, कंधे पर हल है, और हालांकि इस किसान ने जो पगड़ी पहन रखी है उस पगड़ी का रंग प्रधानमंत्री मोदी के जैकेट के रंग से है, भगवा रंग है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जैसे योगी जी की पीठ पर हाथ रखकर कॉरिडोर में घूमते हुए उनकी तस्वीर आई, वैसे ये स्केच है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी एक खुशहाल किसान के कंधे पर हाथ रखे हुए। ये खुशहाल किसान कहाँ है ये भी हम तलाश रहे हैं, और इसी के लिए मैं आज भी यूपी की तरफ जा रहा हूँ। लगातार आप देख रहे होंगे मेरे वीडियो। कल मैं बागपत इलाके में था, बड़ौत बागपत में, आज भी किसी इलाके में जा रहा हूँ। मैं ऐसे तमाम किसानों से मिलना चाहता हूँ जो कहें कि तब खुश थे या अब खुश हैं, या अभी भी उनकी नाखुशी है, उसकी वजह क्या है, जो मेरे वीडियो में आप देखेंगे। इन लोगों को लगा था कि किसान तो 2 महीने 4 महीने में लौट जाएंगे थक हार कर, लेकिन किसान जिसको कहते हैं खूंटा गाड़ कर जब बैठ गए, जब कोई रास्ता नहीं दिखा और चुनाव सर पर आया तो वापस लिया। अब हार में जीत तलाश रहे, इसलिए सारे नैरेटिव चल रहे हैं। उसी नैरेटिव में एक एमएसपी को नामुमकिन सी चीज साबित करने की नैरेटिव है। अब इस नैरेटिव में जो आज के अखबार में दैनिक जागरण का संपादकीय है, और ये दैनिक जागरण में हर रोज टूल किट ही होता है, अखबार कम, ये टूल किट ज्यादा है। पहले पन्ने का लेख देखें या पहले पन्ने की हेडलाइन देखें, ध्वस्त हुए देश के दुश्मनों के मंसूबे, ध्वस्त हुए देश के मंसूबे, दुश्मनों के मंसूबे। तो चलिए, अमरिंदर सिंह ने लिखा, इनकी एक लाइन है, अब वो बीजेपी से जोड़ना चाहते हैं। वही अमरिंदर सिंह जो 5 साल लगातार सरकार चलाते रहे, अब वो उन्हीं किसानों को देश का दुश्मन साबित करने के लिए, चूंकि बीजेपी के साथ आना है और एक एजेंडा को बढ़ाना है। लेकिन उन पर नहीं जाता हूँ, चलो एक मुख्यमंत्री है, उनकी अपनी राय है। मैं तो इस पे आता हूँ जो एमएसपी पर कानून कितना नामुमकिन है। ये एक इंपॉर्टेंट टूल किट है आपके लिए। और इसमें जागरण लिखता है कि किसान यदि जिद पकड़ेंगे कि एमएसपी पर गारंटी कानून बने तो इसे पूरा करना संभव नहीं है। निसंदेह कहने सुनने में अच्छा लगता है कृषि उपज की खरीद एमएसपी कानून के तहत हो, लेकिन कोई सरकार इस पर अमल नहीं कर सकती। कोई भी सरकार फसल नहीं खरीद सकती किसानों की पूरी फसल, और एमएसपी की मांग जो की जा रही है उससे किसानों की समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। ये जागरण का एडिटोरियल है। मैं फिर कहूंगा, दरअसल ये टूल किट है, और यही व्हाट्सएप के जरिए और ग्राफिक्स के जरिए आप तक पहुंचाया जा रहा होगा या जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर एमएसपी लागू कोई भी सरकार नहीं कर सकती, ये लागू करना मुमकिन नहीं है, इस तरह के लेख और संपादकीय अगर लिखे जाने लगे तो प्रधानमंत्री मोदी से पूछा जाना चाहिए कि 2011 में जब आप मुख्यमंत्री थे तो आपने तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक रिपोर्ट बनाकर कैसे आपने ये मांग की थी और आप चाहते थे कि एमएसपी को संवैधानिक दर्जा मिले और एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए और एमएसपी सरकार सुनिश्चित करे। उस रिपोर्ट का हिस्से का जिक्र मैं कर चुका हूं, फिर जरूरत होगी मैं दोबारा करूंगा। तो जो काम मुख्यमंत्री मोदी आज से 10 साल पहले जिसकी मांग कर रहे थे, उसी मांग के खिलाफ आज वो खुद भी हैं। जुमला या बयान अलग है, एमएसपी जारी थी, जारी है, जारी रहेगी, जो संसद से भी सुना, लाल किले से भी सुना, सड़क पर भी सुना और रैलियों में लगातार सुनेंगे। लेकिन
अगर एमएसपी की मांग कर रहे हैं। एमएसपी की कुछ अड़चने हैं, वो अर्थशास्त्रियों में अलग अलग राय है, उस राय पर भी कभी हम विस्तार से आगे आने वाले समय में बात करेंगे। वैसे मैंने कई वीडियो में बात की, लेकिन अभी सवाल उठता है इस पर कि अगर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी कहते और मानते थे कि एमएसपी होना चाहिए, माफ करें एमएसपी पर, एमएसपी को कानूनी गारंटी मिलनी चाहिए, कानूनी जामा पहनाया जाना चाहिए, फिर आज ये विभेद क्यों? ये है। इसी तरह से एमएसपी को लेकर बहुत सारे लोगों ने लिखना बोलना शुरू किया। जो अमित शाह ने किसानों के साथ बैठक में कही थी कि 17 लाख करोड़ का भार आ जाएगा सरकार को अगर सारी फसल सरकार को खरीदनी पड़ी। किसान करें, हम तो ये कहीं नहीं रहे सरकारी सारी फसल सरकार खरीदे, और जाहिर है सरकारी गोदामों में इतना अनाज भरा हुआ है कि सरकार सारी फसल नहीं खरीद सकती। 6 से 8%, 9% फसलों की खरीद सरकार एमएसपी पर करती है, लेकिन एमएसपी से कम पर ना खरीदा जाए, ये सुनिश्चित करिए। जब आप ये जुमला कह सकते हैं जारी है, जारी थी, जारी रहेगी, ये सुनिश्चित करिए। उसको लेकर अब ये नैरेटिव है कि फिर तो कारोबारी एमएसपी पर खरीदेंगे नहीं, उनको घाटा होगा तो फिर आयात करने लगेंगे, खाद्यान्न की कीमतें बढ़ने लगेंगी। इन सारे सवालों का जवाब एक विमर्श के जरिए हो सकता है। उसी के लिए किसानों से संवाद होना चाहिए, एक क्रॉस द टेबल बैठिए, उनसे बात करिए, बजाय इसके कि राष्ट्र के नाम संबोधन करके आपने ऐलान कर दिया और सीधे कह दिया कि हम वापस ले रहे हैं, और उसके बाद अब किसान सारे घर लौटे। और दूसरी बात, सारी दलील, सारी बातें, सारे तर्क आपकी उस रिपोर्ट से ही निकलती है जो आप मनमोहन सिंह को 10 साल पहले 2011 में दे चुके हैं। उसके बाद ये भी एक टूल किट है, छाती पीटना। बहुत सारे मीडिया के साथी, पत्रकार जो 1 साल से इन कृषि कानूनों के फायदे बता रहे थे देश के लिए और किसानों के लिए और असली किसानों के लिए, और आंदोलनकारी किसानों को नकली किसान, मवाली किसान, देशद्रोही किसान, खालिस्तानी किसान, पाकिस्तानी एजेंट, चीनी एजेंट, न जाने क्या क्या कह रहे थे। यहाँ तक कि इनको खाली करो, एक गैंग है, गैंगस्टर है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, माओवादी है, सारी चीजें पत्रकारों ने भी कही। और पीयूष गोयल से लेकर केंद्रीय मंत्री दानवे से लेकर मनोहर लाल खट्टर से लेकर कृषि मंत्री हरियाणा के जेपी दलाल से लेकर और दर्जन भर बीजेपी नेता मंत्री, दर्जन क्या दर्जनों 50 सबने कही। अब वो छाती पीट रहे हैं कि एमएसपी, ये कृषि कानून तो अचानक प्रधानमंत्री ने वापस ले लिया। उस छाती पीटने में भी एक टूल किट है। उस टूल किट के जरिए प्रधानमंत्री को यह साबित करने की उसमें भी कोशिश की जा रही है कि कैसे प्रधानमंत्री ने देश को नेशन फर्स्ट रखा और ये वापस ले लिया। हम सब लोगों ने इतनी कोशिश की, इतना समझाया, हमारी कोशिश बेकार है। यहां भी आपके दिमाग में ये भरने की कोशिश है कि प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए कितना सोचा। अब जो यूपी में किसानों के बीच जा रहा हूं, किसान आज भी नाराज है और वो कह रहे हैं कि मुझे भरोसा नहीं है। मुझे जो सरकार ने कहा कि 2022 तक, मोदी जी ने कहा था 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी होगी, 1 महीने बाकी है, 2022 शुरू हो जाएगा, तो दोगुनी की तो कोई स्थिति दिख नहीं रही है। जुबानी जुमले, जुबानी वादे, नारे, हमें उसका जवाब चाहिए, हमें लाभकारी मूल्य चाहिए, ये वो कर रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं ये कह रहा हूं कि इस टूल किट को, इस पर अमल करने और टूल किट से अपने दिमाग को आप एक तरफा सोचने के लिए दिमागी कंडीशनिंग करने से पहले, और जो किसान हैं और जो लोग हैं उनसे भी, कि वो एक पुरानी कहावत है ना, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन उसमें फंसना नहीं। तो ऐसे दाना, ऐसे जाल और ऐसे शिकारी, इसमें फंसने की बजाय सवाल पूछिए, समझिए कि जो सरकार 1 साल तक इन्हीं किसानों को नकली किसान कहते हुए, इस कृषि कानून को गेम चेंजर बताते हुए, न जाने कितने तर्क दलील ढूंढते हुए यूपी के जिले जिले में जन आशीर्वाद यात्रा, या कुछ यात्रा का नाम था, अगर मुझे जन आशीर्वाद यात्रा था, शायद यही नाम था, जो जिले जिले में यूपी के मंत्रियों की जिम्मेदारी दी गई थी, घूम घूम कर समझा रहे थे कि कानून कितना फायदे में है, तिरंगा लेकर निकल रहे थे, और यहाँ तक कि लाठी डंडे से पीटने की अपील तक मनोहर लाल खट्टर कर चुके थे। वो अचानक बैकफुट पर आकर अब नए तर्क, नई दलीलें कर रहे हैं। उन दलीलों पर भी अमल करने या उन दलीलों को सही मानने से पहले उस मुहावरे को याद रखिएगा, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन फंसना नहीं। अब हम चल रहे हैं यूपी की तरफ, और यूपी के अलग अलग इलाकों में मैं जा रहा हूं, और उन इलाकों में मैं जो भी देख रहा हूं आपको वीडियो के जरिए बता रहा हूं। लेकिन असली कोशिश तो ये होगी ना कि आपके व्हाट्सएप पर सूचनाओं की ऐसी बमबारी हो, सूचनाएं नहीं, गढ़ी हुई सूचनाएं, उन नैरेटिव
जो सरकार के लिए मुफीद रोड मैप तैयार करती है, उस नैरेटिव की ऐसी बमबारी हो कि फिर आप कंफ्यूज करें और फिर आप सोचें कि देश के लिए और देश की चिंता में त्यागी और तपस्वी राजा ने, प्रधानमंत्री ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। तो ये सोचने से पहले 1 साल का उस ट्रैक रिकॉर्ड को, इसके पहले के वादों को, 7 साल में जितने हसीन सपने दिखाए गए थे, मुंगेरी लाल से भी बड़े बड़े सपने, उन सपनों को याद करिएगा और इस टूल किट को एक बार ऊपर से नीचे पढ़ के और उसके बाद डिलीट मारिएगा, नहीं तो दिमाग में ये भरेगा। बहरहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। अब हम लोग चल रहे हैं यूपी की तरफ। ऐसे ही जो कुछ देखूंगा वो दिखाऊंगा। कोई बीजेपी का बहुत समर्थक होता है, मैं उनसे भी बात करता हूँ, किसी बीजेपी के गढ़ में भी जाता हूँ, क्योंकि हर पक्ष सामने आना चाहिए। चाहे बीजेपी का समर्थक हो, चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे ओवैसी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, हर पक्ष सामने आना चाहिए। मेरी कोशिश होगी। इस वीडियो को खत्म करते हैं, लंबा हो रहा है। हमारे सहयोगी कह रहे हैं कि अब दूसरी जगह पहुँचना भी है, तो फिलहाल नमस्कार।